अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.6 करने जा रहे हैं। कोशिश करूंगा कि पूरी एक्सरसाइज करवा दूं एक ही लेक्चर में, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है और कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा हैं, तो अगर थोड़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही होगी तो फिर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में पूरा लेक्चर कवर कर लेते हैं। तो चलते हैं सीधे स्लाइड्स की तरफ। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी इस एक्सरसाइज में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन यानी उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट को देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि ऑब्जेक्टिव है वो नहीं करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा। अगर ये ना भी लिखा होता तो हमें पता है कि जो भी आपको मैंने चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 2.5 में बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी लिखा जाता है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है a प्लस बी आयोटा, यानी a जो होता है हमारा रियल पार्ट होता है और b हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट हमेशा पहले, इमेजिनरी पार्ट हमेशा बाद में। तो इसका मतलब है जो भी हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, अब ये देखें बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब है हमने इन दोनों को ऐड करना है और रियल पार्ट अलग शो करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग शो करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे लेट z इज इक्वल टू दिस, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से नोट करते हैं। जैसे हम सबसे पहले जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑपरेट करना है उससे पहले उसका नाम रखेंगे लेट z इज इक्वल टू दिस 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब इसको अलग अलग ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। ये रियल पार्ट है 2 और ये 7 है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दें और 3 और ये माइनस 2 इन दोनों को अलग करके इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग ऐड कर लें। तो पहले ब्रैकेट खोल दें 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब रियल पार्ट अलग कर लें, 2 प्लस 7 अलग कर लें और 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा अलग कर लें। सो प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। इसको हम यूँ भी लिख सकते थे कि प्लस करके 3 माइनस 2 और आयोटा बाहर में, अगले किसी एक पार्ट में आपको वो भी तरीका समझा, यानी दोनों ठीक हैं कि आयोटा के साथ आप ब्रैकेट में ले जाएं या आयोटा को बाहर निकाल दें तब भी ठीक है। अब देखें 2 प्लस 7 हो जाएगा 9 और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आयोटा, यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी 9 प्लस आयोटा। ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट यानी 1 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 आयोटा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10, फिर 2 को 4 से करें, 2 4 जा 8 आयोटा। फिर इसी तरह माइनस प्लस माइनस 3 7 जा 21 और फिर माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 आयोटा। यानी पहले इनको अलग करके मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले लिखें लेट z इज इक्वल टू दिस, क्योंकि मैंने कहा कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपने उसको z से डिनोट करना है। तो ये क्या 2 5 जा 10, फिर 2 4 जा 8 आयोटा, फिर माइनस 3 7 जा माइनस 21 और फिर माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 आयोटा। अब हमें ये पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये भी 2.5 में बताया था। तो जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ पर हम उसकी जगह -1 पुट कर देंगे। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, 4 4 जा सॉरी, यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो सिर्फ सिंपल फॉर्म में है, ये वैसे लिखा गया, इसको मैं कट कर देता हूँ। जहाँ कहीं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी वहाँ पे हमने इसको यूज़ करना होता है, अदरवाइज इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। चलो अब देखें ये है 8 आयोटा और ये है -21 और ये है -12 आयोटा, यानी आयोटा में आयोटा को ऐड कर देंगे और 21 और 10 को अलग कर देंगे। यानी ये इसका रियल पार्ट है 10 और ये -21, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दें। फिर 8 आयोटा और ये -12 आयोटा, इनको अलग कर दें। ये देखें जी, तो 10 -21 एक ब्रैकेट में कर देंगे जो हमारा रियल पार्ट बनेगा, 10 -21 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस ये देखें 8 और -12, जैसे मैंने कहा ऊपर जैसे मैंने 3 आयोटा -12 किया था तो मैं यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स को अंदर लिख सकते हैं, 8 -12 और आयोटा को बाहर निकाल देंगे। तो 10 -21 करेंगे तो -11 और प्लस 8 -12 करेंगे तो -4 आयोटा। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 माइनस इंटू -3 प्लस 5 आयोटा -4 प्लस 9 आयोटा। तो पहले लेट करें z इज इक्वल टू दिस। अब देखें माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होंगे, देखा 3 -5 आयोटा और इसके भी साइन चेंज करें -4 और -9 आयोटा।
पहले साइन चेंज कर दें। अब रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है 3 और ये -4, इनको अलग कर लें, यानी ब्रैकेट में 3 -4 लिखें, प्लस इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें -5 और ये -9 और आयोटा बाहर, दोनों मेथड कर सकते हैं। तो अभी आ जाएगा 3 -4 किया तो -1 और -14 आयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 एंड सो ऑन। अब ये देखें, ये जैसे हमने 2.5 में किया था, ये बाय नेचर लॉन्ग क्वेश्चन है, नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन बुक में है तो कॉन्सेप्ट के लिए ये भी करना पड़ता है। नॉर्मली ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता। तो देखें, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, आयोटा 3 है, इसको हम लिखेंगे आयोटा 2 इंटू आयोटा, जैसे आपको 2.5 में सिखाया था। आयोटा 16 को लिखेंगे आयोटा 15 इंटू 1, 19 को लिखेंगे आयोटा 18 इंटू 1 और 25 को लिखेंगे 24 इंटू 1। पहले इसको ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक करने के बाद फिर आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यूज -1 पुट कर देंगे। ये देखें, ये 3 था, इसको आयोटा स्क्वायर और आयोटा कर लिया। मैंने कहा था कि 16 है तो ये इवन है, ये एज इट इज आ जाएगा, उसको ब्रेक कर सकते हैं। 19 को 18 और 1 करेंगे, 25 को 24 और 1। अब इनको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 आयोटा स्क्वायर, ये 2 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर, ये देखें 2 8 16 होता है, फिर 2 9 18 और ये 1 19 हो जाएगा, फिर आयोटा 2 की पावर 12 यानी 24 इंटू आयोटा। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे, बिल्कुल 2.5 की तरह। अब देखें, उसका भी आगे रूल बताया था, यानी 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा, ये 6 इंटू -1 -6 आयोटा आ जाएगा, फिर ये -1 की पावर 8 है, इवन है तो ये +1 बन जाएगा, ये इसकी पावर ऑड है तो ये -1 बन जाएगा, और इसकी पावर इवन है तो ये भी +1 बन जाएगा। पहले वैल्यूज बना लेते हैं, फिर अब इसको एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें, रियल पार्ट में आ रहा है -2 और +3, इनको अलग कर लें, फिर ये -6 आयोटा, ये +6 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और +4 आयोटा बच जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 4 आयोटा। ये देखें, ये रियल पार्ट मैंने अलग कर लिया और ये इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 1 + 4 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट 1, -7 + 3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा। अब देखें, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेकिन अब ये बीच में प्लस है, माइनस का साइन नहीं बल्कि प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट लेने का वही तरीका है, पहले -7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +3 आयोटा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैं इसको अलग अलग करूँगा, यानी -7 इंटू -3 + 2 आयोटा कर लें, और पहले इसको लिख लें z = दिस। अब -7 इंटू -3 + 2 आयोटा, फिर +3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा, अलग अलग कर लें ताकि मल्टीप्लाई करने में गलती ना हो। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 21, फिर अब इस 7 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो -14 आयोटा। इसी तरह +3 इंटू -3 का तो -9 आयोटा, और फिर 3 2 6 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, तो देखिए 21 आ गया, ये -14 और -9 क्योंकि दोनों आयोटा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। तो अब 21 और ये -6, ये दोनों रियल पार्ट हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, यानी 21 -6 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये इमेजिनरी पार्ट इन दोनों को ऐड कर लें, -23 आयोटा आ जाएगा। सो 21 -6 किया तो 15 आ गया, 15 -23 आता है, क्योंकि ये रियल पार्ट था और ये -6 भी रियल पार्ट था, इन दोनों को इकट्ठा किया तो 21 -6 किया तो 15 आ गया। पार्ट नंबर 2, 2 - √4 इंटू 3 अब देखें, यहाँ पे √4 दिया हुआ है, आयोटा की वैल्यू नहीं दी हुई। तो ये भी आपको बताया था 2.5 में कि जब हमें कोई नंबर दिया हो नेगेटिव साइन के साथ, तो उसको कैसे बनाते हैं, आयोटा में 4 का स्क्वायर रूट लेंगे और -1 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और -1 की जगह आयोटा आ जाएगा। ये देखें, मैंने करके दिखाया, -4 जो होता है वो 2 आयोटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे इसकी जगह 2 आयोटा आ गया, सो 2 माइनस इसकी जगह 3 -2 आयोटा कर दें, तो लेट z = दिस। अब 2 - 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा, अब अलग अलग करें, पहले 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर 2 आयोटा को दोनों से पहले अलग अलग करके लिख लें, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 3 6 और 2 2 4, यानी 6 - 4 आयोटा, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया, -6 आयोटा और माइनस प्लस 2 2 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। अब देखें, ये -4 आयोटा -6 आयोटा लाइट टर्म थी, इसकी जगह -10 आयोटा आ गया। अब 6 - 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, सो 2 - 10 आयोटा। पार्ट नंबर 3, √5 -3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखें, जहाँ कहीं फार्मूला लगे वहाँ फार्मूला लगाना चाहिए, ये a है ये b है, तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो लिखें, सिंस
ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो जहाँ कहीं फार्मूला बने हमेशा फार्मूले से करना चाहिए। सो लेट जी इज इक्वल टू दिस। अब जहाँ पे ए आ जाएगा √5 और बी की जगह 3 आयोटा पुट कर देंगे। ये देखें √5 का स्क्वायर आ गया, बी की जगह आ गया 3 आयोटा का स्क्वायर, माइनस फार्मूले का 2 है और फिर ए भी, ए की जगह √5 आ गया और बी की जगह 3 आ गया। अब √5 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर उससे कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। सो 5 + 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 3 = 6 √5 आयोटा आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। ये देखें 5 + 9 × -1 इंटू दिस। अब 9 -1 करेंगे, 9 × -9, तो -9 + 5 करेंगे तो आ जाएगा -4 - 6 √5 आयोटा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। पार्ट नंबर 4 2 - 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। अब ये जो अंडरलाइन है बेसिकली ये इसके ऊपर बार था, मेरे पास कंप्यूटर में ऑप्शन नहीं थी तो ये मैंने बार नीचे लगा लिया अंडरलाइन करके। इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट पेयर लेंगे, यानी जब भी बार लगा होता है तो इसका तो ये इसका कॉन्जुगेट। उसका तरीकाकार क्या है कि -2 की जगह +2 हो जाएगा। तो पहले इसको लेट कर लें, लेट जी इज इक्वल टू दिस। तो ये हो गया 2 - 3 आयोटा और जब हम 3 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट पेयर लेंगे तो हो जाएगा 3 + 2 आयोटा। अब आगे वैसे ही प्रोडक्ट लेना है, पहले 2 × 3 + 2 आयोटा कर लें, फिर -3 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा। अब पहले 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 = 6 और 2 2 = 4 आयोटा, फिर -3 3 = 9 आयोटा और फिर माइनस प्लस माइनस 3 2 = 6 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। अब देखें ये +4 और -9 था तो +4 आयोटा -9 आयोटा लाइक टर्म थी, इकट्ठी कर ली, -5 आयोटा। अब 6 माइनस माइनस प्लस तो 6 + 6 12, सो 12 - 5 आयोटा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला पार्ट है -2/1 + आयोटा। इसका क्या मतलब होता है, इसको जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए प्लस माइनस के साथ तो उसके कॉन्जुगेट पेयर से उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। तो लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग, पहले लिखें लेट जी इज इक्वल टू दिस, कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको जी के लिए लेट करें। अब लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग। अब रैशनलाइजिंग का क्या मतलब है कि 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट पेयर होगा 1 - आयोटा, उससे इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये देखें जी इज इक्वल टू -2/1 + आयोटा था, मल्टीप्लाइड बाय इसका कॉन्जुगेट पेयर हो गया 1 - आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी किया और नीचे डिवाइड भी कर देंगे 1 - 1। अब असूल क्या है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और जब रैशनलाइज करेंगे तो हमेशा नीचे फार्मूला बन जाएगा a² - b², यानी क्योंकि एक प्लस बी एक द प्लस के साथ एकदम है, यानी a + b × a - b हमेशा a² - b² होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिख भी सकते हैं और वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब क्या करूँगा, -2 × 1 - आयोटा लिखेंगे और नीचे आइडेंटिटी बना देंगे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, उसकी जगह पुट कर देंगे। तो -2 × 1 - आयोटा एज इट इज आ गया, फिर 1 माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। अब देखें 1 माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 2 × 1 - आयोटा ओवर 2, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब हम उसके बाद कटिंग करेंगे। हमेशा याद रखना है कि आपने कटिंग एंड पे जाके करनी है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जैसे आपने देखें ना, ये यहाँ पे भी 2 आ गया न्यूमरेटर में भी और इधर डिनोमिनेटर में भी 2 आ गया, तो इस 2 को भी मैं इस 2 से कट कर दूंगा, ये 2 इस 2 से कट कर देंगे। अगर आपने इसको 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर कटिंग में नहीं आना, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो भी यहाँ नंबर है उसको एंड तक कैरी करें, उसके बाद जाके कटिंग करें। अब हमारे पास आंसर आ गया -1 × 1 - आयोटा, तो माइनस अंदर चला जाएगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा -1 + आयोटा, आंसर आ जाएगा -1 + आयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, अब देखो ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे भी, हमेशा याद रखो जब ऊपर नीचे दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हमेशा डिनोमिनेटर को ही आपने रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे यानी 4 + आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। पहले इसको लिखेंगे लेट जी इज इक्वल टू दिस। अब लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग, तो 4 - आयोटा का कॉन्जुगेट पेयर होगा 4 + आयोटा,
उससे मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें। अब लिखें, ऊपर लिखेंगे 2 + 3 आयोटा इंटू 4 + आयोटा और नीचे फार्मूला बनेगा a² - b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये देखें, अब ऊपर ऐसे ही डाला गया, नीचे फार्मूला बन गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 8, फिर 2 आयोटा और 2 आयोटा, फिर 3 आयोटा से 4 को मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा, फिर 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 कर देंगे और ये 12 + 2 यानी 14 आयोटा हो जाएगा। और इसी तरह नीचे जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह भी -1 पुट कर दिया। अब देखें, ये आ जाएगा 8 + 14 आयोटा, क्योंकि 2 आयोटा और 12 आयोटा को ऐड किया 14 आयोटा आ गया, प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 और नीचे 16 माइनस प्लस हो गया, 16 + 1 करेंगे 7 हो गया। अब क्योंकि हमने आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो देखें 8 - 3 क्या तो आ गया 5 + 14 आयोटा ओवर 17। तो आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने क्या करेंगे, यहाँ उनको अलग अलग ब्रेक कर लें, यानी 5/17 + 14/17 आयोटा, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए हमारी। ये 5/17 + 14/17 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अच्छा, पार्ट नंबर 3 वैसे ही था बिल्कुल, तो मैंने पार्ट नंबर 4 सेलेक्ट किया है क्योंकि इससे थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें क्या, इधर ऊपर नीचे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इधर भी हैं, लेकिन बीच में प्लस या माइनस का साइन है। क्योंकि दोनों रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में, लिहाजा हम इसका एलसीएम से सॉल्व करेंगे। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, डिनोमिनेटर को सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाता है और सेम ऑपरेशन कर देते हैं। लेट z = दिस। अब चूंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है उसको एक दफ़ा लिखेंगे 3 + आयोटा, और जो ऊपर ऑपरेशन है उसको एज इट इज लिख देंगे, यानी 2 - 6 आयोटा -4 + आयोटा। अब माइनस के अंदर वाले साइन चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 2 - 4 हो जाएगा -2, और ये -6 आयोटा था और ये माइनस आयोटा -7 आयोटा ओवर 3 + आयोटा आ गया। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी 3 + आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे। अब अगेन -2 - 7 आयोटा का 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे फार्मूला बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले -2 से दोनों को किया -6 और फिर -2 को माइनस आयोटा से किया तो -+ 2 आयोटा, फिर -7 3 × 21 -21 आयोटा, फिर -+ 7 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें और नीचे फार्मूला बन रहा था 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन -1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया -6 2 आयोटा -21 आयोटा आ गया -19 आयोटा, फिर +7 × -1 आ गया -7 और नीचे 9 + 1 आ गया 10। तो -13 -19 आयोटा ओवर 10 है। अब अलग अलग कर दें, यानी -13/10 -19/10 आयोटा आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपरों में रिपीट होता है। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि दोनों का हम स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे, यानी 1 + आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। देखें, पहले लेट z = दिस, फिर दोनों के स्क्वायर्स को ओपन कर लिया, अलग अलग कर दिया, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कंबाइंड स्क्वायर था, लिहाजा अलग अलग कर देंगे। अब फार्मूला लगा देंगे a + b होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, यानी 2 आयोटा, नीचे लगेगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 टाइम्स ab, यानी -2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, तो देखें अब ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 + -1 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कट करके दिखा देता हूँ, ये +1 है और ये इसके साथ -1 है, ये कैंसिल हो गया। इसी तरह ये नीचे भी ये +1 था और ये -1 था, कट गया आपस में। अब जब कट गए तो ये दोनों दिखेंगे। अब रह गया हमारे पास 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा। अगेन अब 2 1 × 2 और 2 1 × 2 दोबारा कटिंग कर देंगे, यानी 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। अब -1 आया क्योंकि हमारे पास ये रियल पार्ट आया, इमेजिनरी पार्ट मिसिंग था, लिहाजा उसके साथ लिख देंगे 0 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट z = -आयोटा। अब 4 पॉइंट्स करने हैं। पहले उसने कहा है z की वैल्यू दी हुई है, हमने z बार निकालना है, फिर z + z बार निकालना है, फिर z बार -z बार, मुख्तलिफ पार्ट्स करने हैं। तो पहले पार्ट में
सबसे पहले देखें जी दिया था माइनस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ था, रियल पार्ट मिसिंग था, इसलिए जो मिसिंग पार्ट होगा उसकी जगह जीरो लिख लेंगे। तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मान लेंगे जीरो माइनस आयोटा, यानी ये इसका रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट। अब हमने निकालना है पहले जी बार। तो जी बार का क्या मतलब है, इसका कॉन्जुगेट पेयर ले लेंगे, यानी जीरो और माइनस आयोटा की जगह आ जाएगा प्लस आयोटा। ये बार ऊपर आना है लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसलिए नीचे लिखा। बी पार्ट जी प्लस जी बार। अब देखें जी की वैल्यू क्या थी, ये जीरो माइनस आयोटा और जी बार था जीरो प्लस आयोटा, दोनों को ऐड किया, ये देखें प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा जीरो। नेक्स्ट जी माइनस जी बार। तो पहले जी की वैल्यू पुट कर दी जीरो माइनस आयोटा माइनस जी बार की वैल्यू आ गई जीरो प्लस आयोटा। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे देखो जीरो जीरो है, ये माइनस आयोटा और ये माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट जी इंटू जी बार। अब देखिए जी की वैल्यू आ गई जीरो माइनस आयोटा और ये आ गई जीरो प्लस आयोटा। फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन जीरो खत्म हो जाएगा, लिहाजा माइनस आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट जी इज इक्वल टू टू प्लस आयोटा। अब पहले हम जी बार निकालते हैं, वो आ जाएगा जी माइनस टू आयोटा, जी बार इज इक्वल टू टू माइनस आयोटा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट पेयर ले लेंगे। अब जी प्लस जी बार, दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। जी की वैल्यू थी टू प्लस आयोटा प्लस जी बार की टू माइनस आयोटा। अब देखें ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो टू प्लस टू फोर आ जाएगा। जी माइनस जी बार आयोटा, टू प्लस आयोटा माइनस टू आयोटा, ब्रैकेट खोल दें, टू प्लस आयोटा आ गया और माइनस के अंदर वाले साइन चेंज माइनस टू प्लस आयोटा। अब यहाँ पे माइनस टू और ये प्लस टू कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा प्लस आयोटा को करेंगे तो टू आयोटा आ जाएगा। फिर जी इंटू जी बार, अब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, फार्मूला बनाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, 7 के लॉन्ग क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह फिर इसके बाद सेकंड लेक्चर में करवाऊंगा, लेकिन 6 भी शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए कर लेते हैं। जी की वैल्यू दी है टू प्लस थ्री आयोटा और डब्ल्यू की वैल्यू दी है फाइव माइनस फोर आयोटा। शो दैट पार्ट वन जी प्लस डब्ल्यू होल बार इज इक्वल टू जी बार प्लस डब्ल्यू बार। इसका मतलब है कि पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और फिर उसका कॉन्जुगेट पेयर लेंगे, यानी उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर देंगे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पहले दोनों के कॉन्जुगेट पेयर लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। तो देखें पहले मैंने ये लिखा जी प्लस डब्ल्यू होल बार इज इक्वल टू दिस। अब जी की जगह वैल्यू आ जाएगी टू प्लस थ्री आयोटा, डब्ल्यू की जगह आ जाएगा फाइव माइनस फोर आयोटा, और जी बार यानी इसका कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगा टू माइनस थ्री आयोटा और इसका कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगा फाइव प्लस फोर आयोटा। अब देखें पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, टू प्लस फाइव हो जाएगा सेवन और थ्री माइनस फोर किया तो माइनस आयोटा, तो सेवन माइनस टू प्लस थ्री आयोटा यानी इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कर लिया। टू प्लस फाइव किया तो ये आ गया सेवन, फिर प्लस थ्री आयोटा और माइनस फोर आयोटा था। क्या गड़बड़ होगी थोड़ी सी अच्छा राइट हैंड साइड पे देखें, पहले मैंने कॉन्जुगेट पे लिया, जी का कॉन्जुगेट पे टू माइनस थ्री आयोटा प्लस फिर फाइव माइनस फोर आयोटा कॉन्जुगेट आ गया फाइव प्लस फोर आयोटा। तो यहाँ तो आसान है, टू प्लस फाइव करेंगे सेवन और फिर फोर माइनस थ्री करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा, सेवन प्लस आयोटा आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे वो असल में हुआ कि ऊपर सात चला गया, अलग अलग करना था, टू प्लस फाइव करना था सेवन और फिर थ्री माइनस फोर करना था, तो ये आना था हमारे पास माइनस आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट पे लेंगे तो सेवन याद देंगे ना, इसका आंसर आ रहा था टू प्लस थ्री आयोटा माइनस फाइव माइनस फोर, यानी टू माइनस फाइव करेंगे तो टू प्लस फाइव किया तो सेवन आ गया था, और फिर थ्री माइनस फोर किया तो माइनस वन है, तो फिर उसको जब कॉन्जुगेट पे लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ये समय लिखने में टाइपिंग में एरर हो गई है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, जी माइनस डब्ल्यू ओवर जी बार माइनस डब्ल्यू बार। तो पहले अगेन जी की वैल्यू क्या है, टू प्लस थ्री आयोटा माइनस फाइव माइनस फोर आयोटा, और फिर उसके नीचे बार का निशान लगाएंगे। ये देखें टू प्लस थ्री आयोटा माइनस फाइव माइनस फोर आयोटा, और राइट हैंड साइड पे उनके पहले मैंने कॉन्जुगेट पेयर लिया और बीच में माइनस का साइन लगा दिया। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी टू माइनस फाइव करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा,
ब्रैकेट खोल दिया, देखें 2 + 3 आयोटा, ये हो गया -5 और माइनस के +4 आयोटा। अब 2 - 5 करेंगे तो -3 और 3 + 4 करेंगे तो 7 आयोटा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। -3 + 7 आयोटा, अब क्योंकि बाहर है इसकी वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा -3 - 7 आयोटा। जबकि राइट हैंड साइड पे देखें पहले ऐसे किया था कि पहले हमने दोनों का कॉन्जुगेट पेयर ले लिया। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो देखें 2 - 3 आयोटा और ये -5 और -4 आयोटा। अब 2 - 5 करेंगे तो -3 और -7 आयोटा। तो जब हम दोनों साइड का देखेंगे आंसर इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, 1/2 × z + z बार इज इक्वल टू इज द रियल पार्ट ऑफ z। अब देखें यहाँ पे देखें z की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा और इसका रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट है 3। प्रूव क्या करना है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा इसका रियल पार्ट यानी 2 आना चाहिए। कैसे देखें 1/2 × 2 + 3 आयोटा यानी z की वैल्यू पुट कर दी, प्लस z बार की जगह इसका कॉन्जुगेट पेयर यानी 2 - 3 आयोटा कर दिया। ब्रैकेट खोल दें, अब ये देखें 2 + 3 आयोटा +2 और -3 आयोटा आ गया। अब ये -3 आयोटा और ये +3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 × 2 + 2 4 हो जाएगा। फिर 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 करेंगे तो आंसर 2। ये देखें इसका रियल पार्ट 2 ही था। नेक्स्ट पार्ट नंबर लिखना भूल गया, लेकिन ये पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 है। 1/2 आयोटा × z - z बार इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगेन पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। z की वैल्यू थी 2 + 3 आयोटा माइनस z बार की हो जाएगी 2 - 3 आयोटा। ब्रैकेट ओपन करें, ये आ गया 2 + 3 आयोटा, ये -2 और ये +3 आयोटा। अब ये देखें -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 + 3 हो जाएगा 6 आयोटा। तो 1/2 आयोटा × 6 आयोटा। अब 2 से कटिंग करें, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया 3 आ गया विच इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ c। हैंस प्रूफ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्योंकि काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, इसलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं। तो इंशाल्लाह जो उसका जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें मैं आपको सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 के जो हैं बाकी सारे 3 या 4 पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। तो जिन लोगों को मैं पहली दफ़ा मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ उनको खुद ब खुद मिल जाएँ। और जो लोग रेगुलरली मेरे व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि मेरे चैनल की भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हो और आपका कोई कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होता रहे। तब अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप